हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आ चुके हैं फिर से अपनी क्लास की ओर। ओके ओके, आई नो एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर चुके हैं वो क्या है, लास्ट क्लास की वॉइस, राइट। मुझे बताया कुछ लोगों ने, बाद में मैंने चेक किया, ये हुआ है नेटवर्क लैग की वजह से। सो आज की क्लास क्या रहने वाली है, आपका जो भी पार्ट टू था वो मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। आप चाहें तो वहां से ले लें, अगर समझ में ना आई हो तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग वहां से पढ़ चुके हैं दोबारा नहीं पढ़ना चाहते तो वो उतनी वीडियो स्किप कर देंगे, राइट। लेकिन मैं आज फिर से थॉरोली वो क्लास को लेकर चलूंगा, ठीक है। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम कर चुके थे। आज हम ट्रांसपोर्टेशन मेन पे आने वाले हैं, तो सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में हम कुछ कुछ पढ़ चुके थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली हमने जाना था क्या इंट्रोडक्शन में क्या हो गया था, द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का पेस, कि वो कितने अच्छे से डेवलप हो रही है, वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के जो गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पर, ठीक है। और जो भी गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होता है बेसिकली मेजरली किन चीज पर डिपेंड करता है, लैंड वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट पर। जो जमीन पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जो पानी के थ्रू या फिर जो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है। मेजरली 5 ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे अपने इंडिया में। कौन कौन से होंगे वो, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइन, ठीक है। ये 5 तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम मेजरली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। with the development in the science and technology, the area of influence trade transport increase मतलब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इंक्रीज होते जा रही है वैसे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट बढ़ते चले जा रहा है। द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, और किसकी वजह से, लगातार बढ़ते हुए कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। बेसिकली कम्युनिकेशन हम थोड़ा सा और डीप में जब कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ेंगे तब और डीप में पढ़ेंगे। देयर फोर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन याद रखेंगे इन चीजों को, इन तीनों चीजों को। कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट, सेकंड कम्युनिकेशन और ट्रेड। ये तीनों चीजें ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। कैसे रिलेटेड है, कि ट्रांसपोर्ट अगर कम्युनिकेशन लैग करेगा तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाएगा, बेटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो ट्रेड भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेगा। तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिलेट कर सकते हैं, और बेसिकली तीनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। Today, India is well linked with the rest of the world despite the vast size, diversity, linguistic and socio-culture plurality. इतना बड़ा देश होने के बाद भी इंडिया लगभग सभी कंट्रीज से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एटसेट्रा, इन सभी चीजों से have been contributed to its socio-economic progress in many ways। और ये सारी चीजों ने इसको प्रोग्रेस मतलब कंट्रीब्यूट किया है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ चुके थे, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा ताकि आगे वाले टॉपिक्स भी अपन कवर कर पाए। और ऐसा नहीं होगा पार्ट टू में जो चीजें कवर कर चुका हूँ वो यहाँ भी कवर करूंगा सारी चीजें। सो बेफिक्र होकर अगर आप उसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो इतना वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, राइट। चलिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम देख के आए हैं, बेसिकली तीन, लैंड, वाटर, वाटर और एयर, ये तीन है। लेकिन इनको फर्दर बाइफरकेट किया है हमने। लैंड पे रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन। फर्स्ट रोडवेज, सेकंड रेलवेज, थर्ड पाइपलाइन। यहाँ पर देख लीजिए डिटेल में, और हम आगे पढ़ने वाले हैं। वाटरवेज, इनलैंड और ओवरसीज। इनलैंड हम जान चुके थे, जो हमारे देश के अंदर हैं या फिर जो नदियों से रिलेट करते हैं। ओवरसीज, ओवरसीज मतलब दूसरी कंट्री या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं कोई चीज या दूसरी कंट्री में हम पानी के थ्रू जाते हैं तो ओवरसीज इंटरनेशनली बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एयरवेज में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक कौन कौन से होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब हम मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन बनाता है, हम।
ठीक है, प्राइवेट किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर ओन करता है तो प्राइवेट हो गया। इंटरनेशनल एयरवेज, इंटरनेशनली या दूसरी कंट्री में जाते हैं उसके लिए इंटरनेशनल एयरवेज। आई होप इतना क्लियर होगा, बेसिक है सारा। फिर आते हैं रोडवेज पर। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर मैं जरूर रहूंगा और थोड़ा सा फास्ट रहूंगा, सो आपको स्पीड भी मैच करके चलनी है, ठीक है। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया के पास, जो कि 62.16 लाख किलोमीटर का है 2020-21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मैंने पिछली क्लास में भी एक होमवर्क दिया था आपको, फिर से बता देता हूँ कि आपको नया डाटा अपडेट करके लाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट रोड इज मच लोअर देन द रेलवे लाइंस। तो जो रोड बनाने का कॉस्ट आता है वो रेलवे लाइन से कम होता है। क्लियर है इतना? तो रोड बनाने का जो कॉस्ट, कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे ताकि अपन डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई अगर कॉस्ट ज़्यादा है या कॉस्ट कम है तो कैसे की चीज़ें मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ें देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती हैं आपका। तो कुछ चीज़ें आप एज अ डाटा हमेशा अपने पास रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या, रोड बनाने का कॉस्ट कम है कंपैरेटिवली टू रेलवे लाइंस। रोड्स कैन कवर मोर जोग्राफिकली हार्डर लोकेशंस। तो याद रखिएगा, रोड्स ज़्यादा जोग्राफिकल हार्डर लोकेशंस कवर कर सकती हैं, तो एक एडवांटेज है रोड्स का। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट स्लोप्स एंड कैन इजीली बिल्ड इन ट्रांस माउंटेन सच एज हिमालयाज। तो रोड्स जो डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं वहां पर भी बनाई जा सकती हैं, जबकि रेलवे लाइन पॉसिबल नहीं हो पाती। फोर्थ, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल। फर्स्ट पॉइंट में हम देख चुके हैं इकोनॉमिकल होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि रोड क्या है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है, करवाती है। मतलब आपके घर से आप निकले और एग्जैक्टली आपको जिस लोकेशन तक जाना है वहां आप रोड के थ्रू पहुंच सकते हैं, जबकि बाकी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको थोड़ा दूर छोड़ दिया जाता है, फिर आपको बाय रोड या फिर किसी और तरीके से आपको वहां तक पहुंचना होता है, अनटिल अनलेस आप उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे ना रहते हो या आपका जो भी वर्क है वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर ना हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई हमारा तो वहीं तक काम था और बाकी चीजें आप तो कह रहे थे कि डोर टू डोर, हमारा तो डोर वहीं पर है, तो ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा इसको जनरलिस्ट वे में लेके चलेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स लिंक्स बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर और सी पोर्ट्स। तो पांचवा क्या है, ये लिंकिंग का भी काम करता है। कैसे, कि अगर आपको मान लीजिए बाय वाटर, आपको, आप एमपी में रहते हैं और बाय वाटर आपको किसी और कंट्री में जाना है, तो डायरेक्टली आप वहां तक तो नहीं जाएंगे, या तो पोर्ट तक जाना पड़ेगा किसी, या फिर आपको एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, या किसी रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। तो रोड्स क्या है, लिंकिंग का भी काम करती हैं, आपको वहां तक पहुंचाने का काम भी करती हैं। तो पहला पॉइंट क्या देखा था कि इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब रोड्स बनाने की कॉस्ट कंपैरेटिवली रेलवे लाइंस बिछाने से कम है। दूसरा पॉइंट क्या देखा था, हार्डर लोकेशंस कवर करता है, जोग्राफिकली जो हार्डर लोकेशंस हैं, जो क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्लोप्स हैं या फिर जितने भी डिफिकल्ट टेरेन्स हैं वहाँ पर रोड्स बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। थर्ड पॉइंट भी कुछ कुछ ऐसा ही था। हाँ, जितने भी क्या बोलते हैं, हायर ग्रेडियंट्स या स्लोप्स वाली जगह है वहाँ पर रोड्स आसानी से बनाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में क्या था, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है हमें रोड। और फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था कि लिंकिंग का भी काम करती हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। एक बार और रिवाइज करेंगे बाद में जाते हुए, तब और क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। देखो इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ना रोड्स को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक बार हम 6 क्लासेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में जानेंगे। पहला क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दूसरा क्या है, नेशनल हाईवेज। थर्ड क्या है, स्टेट हाईवेज। फोर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड। फिफ्थ है अदर रोड। सिक्स्थ है बॉर्डर रोड, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 4 सिटीज का नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखेंगे। तो दिल्ली, दिल्ली से हम जाएंगे मुंबई, मुंबई से हम जाएंगे चेन्नई, चेन्नई से हम जाएंगे कोलकाता।
ठीक है, और कोलकाता से वापस दिल्ली। तो ये जो 4 प्लेसेस के नाम हैं, ये आप सभी को हमेशा याद रखने हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर में। दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। ऐसे नहीं तो उल्टा याद रखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और मुंबई से वापस दिल्ली। ठीक है, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज में बच्चों क्या हुआ था, 6 लेन सुपर हाईवेज डाले गए थे, 6 लेन सुपर हाईवेज। इसमें क्या था कि लोगों को स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, टाइम कम करने के लिए, जो मेगा सिटीज के बीच में जो टाइम लगता था खराब रोड होने की वजह से, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल ना होने की वजह से, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर वाली स्कीम लेके आई गई थी इन चारों सिटीज के बीच में, ताकि इन्हें और बेटर तरीके से कनेक्ट किया जा सके। एक बार और सारी सिटीज का नाम रिवाइज करेंगे। दिल्ली, दिल्ली से हम कहाँ गए, मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके अलावा एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बनाया गया था, जो किसको काम कर रहा था लिंक करने का, नॉर्थ को, नॉर्थ श्रीनगर जम्मू कश्मीर को किससे, कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु। ठीक है, और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया था जो कि असम के सिलचर से पोरबंदर गुजरात को कनेक्ट करेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बेसिकली क्या क्या याद रखना है, पहले तो 4 सिटीज के नाम बहुत अच्छे से। चलिए, आलस नहीं करना, लिख के देखेंगे। दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से, ओ सॉरी भूल गया अपन एक, दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से, कोलकाता से वापस दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। क्लियर है, ये 4 सिटीज के नाम। फिर उसके बाद नॉर्थ साउथ में जोड़ रहे थे, नॉर्थ को, नॉर्थ में क्या है, श्रीनगर, श्रीनगर को किससे जोड़ा था, कन्याकुमारी से। ईस्ट वेस्ट को जोड़ रहे थे, ईस्ट में असम के सिलचर से पोरबंदर को। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज है, क्यों कैसे हाईवे डाले थे, 6 लेन हाईवे डाले थे, क्यों डाले थे, टाइम को कम करने के लिए, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, ताकि ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। और ये काम करता कौन है भाई, रोड डालने का काम कौन करता है, एनएचएआई। एनएचएआई का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मैंने आप लास्ट क्लास में जिन्होंने ली होगी उन्हें पता होगा, एक स्लोगन था इसका जो मैंने आपको देख के आने को कहा था। अभी आप देख लेंगे, फिर से मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो फिर आप उसे दिखाएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, स्लोगन आप याद दिला देंगे अगर मैं भूल जाऊँ तो ये स्लोगन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है। 4 सिटीज का नाम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वापस दिल्ली। ठीक है, नॉर्थ साउथ में किस किस को जोड़ रहा था, नॉर्थ श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, कन्याकुमारी तमिलनाडु से। ठीक है, और फिर ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में क्या है, असम का सिलचर से लेकर वेस्ट में कहाँ तक, गुजरात के पोरबंदर तक। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज, सॉरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, एक्सट्रीम पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज देखने को मिल जाते हैं। अब आपका टास्क यहाँ पर ये है कि आप कुछ नेशनल हाईवेज जो आपके स्टेट के आसपास हैं या फिर आपके होम टाउन के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं, वो आप देख कर आएंगे। ठीक है, फिर आते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं कि स्टेट की कैपिटल को, किसको, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज। बेसिकली स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, ये स्टेट के कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टेट हाईवेज। क्लियर हो गया, नेशनल हाईवेज क्लियर हो गया, स्टेट हाईवे क्लियर हो गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड पे। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोडवे होती हैं, दीज रोड्स कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट की अदर प्लेसेस से जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। क्लियर है, समझ में आ गया। नेशनल हाईवेज जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन्हें जोड़ने का काम कर रहा है। स्टेट हाईवेज हमने क्या जाना, स्टेट हाईवे में
कि आपका जो सेंटर है, आपका जो स्टेट का कैपिटल है, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या कर रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेसेस से, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की अदर प्लेसेस हैं, उन्हें जोड़ने का काम कर रही हैं। अदर रोड्स, अब अदर रोड्स बच्चों कौन सी होती हैं इनके अलावा? अदर रोड्स में आ जाती हैं रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज और विलेज। किससे लिंक करती हैं? पास के टाउन से, सिटी से, पास की सिटी से, टाउन से, ऐसी जगह जहाँ गांव के लोग या फिर जो रूरल लोग हैं वो जाना या फिर मार्केट के लिए जाना पड़ता है, उन ऐसी जगहों से कनेक्ट करती हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है इन्हें। और अगर हम कुछ एक स्कीम का नाम पढ़ें जिससे गांव की सड़क को शहर की सड़कों से जोड़ा जा रहा था, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके अंडर क्या हो रहा था, जिसके अंडर क्या कर रहे थे कि भाई गांव की सड़कों को शहरों से जोड़ा जा रहा था। क्यों जोड़ा जा रहा था? ताकि जो विलेजर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो सिटीज से कनेक्ट कर पाए। सिटीज से क्यों कनेक्ट कर पाए? ताकि वो सिटीज की फैसिलिटीज जो हैं वो उनका फायदा उठा पाए। अपनी जो भी फसल है, जो भी उनका प्रोडक्शन हुआ है, उसे मार्केट ले जाकर बेच सकें। आपकी हॉस्पिटल फैसिलिटी है या फिर कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो उन्हें सिटीज़ में मिलती है, बैंकिंग, फाइनेंस, आपके स्टोरेज फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस बड़ी आसानी से कर सकें। और ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हो पाएंगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। राइट, समझ में आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएंगे, इसीलिए इन्हें डायरेक्ट कनेक्ट किया गया। समझ में आ गया? इसमें क्या था? ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स बिछाए गए ताकि ये हमेशा कनेक्ट रह सकें। ठीक है। अब आते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स कौन बनाता है? ब्रो अपना। कौन? ब्रो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ठीक है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। और ये क्या करती है? स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो रोड्स होती हैं वो डालने का काम करती हैं, जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रीजन्स है ना, वहां पर रोड बनाने का काम करती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दो तीन पॉइंट्स याद रखेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960 में। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो रोड्स होती हैं, जो बॉर्डर एरियाज की रोड्स होती हैं, बेसिक उन्हें बनाने का काम कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। क्लियर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें भी यही सब लिखा है, एक बार आप पढ़ लेंगे। अब रोड को ना उनके मटेरियल के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मेटल रोड और अनमेटल रोड। मेटल रोड कौन सी रोड होती है? जो सीमेंटेड कंक्रीट के थ्रू या फिर कोल डाल के ऑल वेदर रोड्स जो बनाई जाती हैं, उन्हें हम मेटल रोड बोलते हैं। अनमेटल रोड कौन सी होती हैं? अगर बारिश आई, जो सिंपल रोड बनी होती है मिट्टी के थ्रू, उन्हें हम अनमेटल रोड बोलते हैं, जो कि बारिश आने पर बह जाती हैं या बह सकती हैं। क्लियर है इतना? मेटल रोड, अनमेटल रोड, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। आपको पता है इतनी आसानी से तो मैं नहीं मानूंगा। तो हम इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ पढ़ रहे थे? लैंड पे। लैंड पे कहाँ? स्पेसिफिकली रोडवेज पे। ठीक है, रोडवेज पे आते हैं। इसमें हमने क्या पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना कि क्या है। पहला पॉइंट क्या था? कि रोड्स डालना रेलवे लाइंस डालने के कंपैरेटिवली कम कॉस्ट आती है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा जोग्राफिकल हार्डर लोकेशन पे भी डाल सकते हैं, हिमालयाज वाले रीजन में जितने भी स्लोप्स ग्रेडियंट्स वाले जगह हैं, जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स डालना मुश्किल है, वहाँ पर रोड्स बड़ी आसानी से डाली जा सकती हैं। फोर्थ में हमने पढ़ा था डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल करवा देती है रोडवेज। और फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था ये लिंकिंग का भी काम करती हैं। ठीक है, लिंकिंग बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स। फिर हमने सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया था रोड्स को इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने चार सिटीज, सबसे पहले चार इंपॉर्टेंट सिटीज, नाम नहीं भूलना है। दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से वापस से कोलकाता, कोलकाता नहीं चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और फिर वापस घूम के आ गए हम दिल्ली।
ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट सिटीज का नाम याद रखेंगे। फिर उसके बाद 6 लेन हाईवे से कनेक्ट किया गया ताकि टाइम और कॉस्ट जो हमारी किसी भी गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाने में लगती है उसे रिड्यूस किया जा सके। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद हमने नॉर्थ साउथ भी कनेक्ट किया था। नॉर्थ में कौन था? नॉर्थ में कौन था भाई? नॉर्थ में हमने श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट किया था। ईस्ट वेस्ट को भी कनेक्ट किया था। ईस्ट में असम का सिलचर और वेस्ट में पोरबंदर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल हाईवे एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करता है कंट्री के। और ईस्ट नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में आपको काफ़ी सारे नेशनल हाईवे देखने को मिल जाएंगे। इसके कुछ मैंने आपको ढूंढ के लाने को भी बोला है आपके आसपास जो हों। स्टेट हाईवे आपके स्टेट कैपिटल को किससे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेसेस, जो भी डिस्ट्रिक्ट की अदर प्लेसेस है उनसे कनेक्ट करता है। अदर रोड्स में हमने रूरल रोड्स जो होती हैं विलेजेस को वो टाउन से कनेक्ट करती हैं। इसका एक एग्जांपल भी पढ़ा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। फिर हमने बॉर्डर रोड्स के बारे में जाना। बॉर्डर रोड्स में हमने ब्रो के बारे में जाना। ठीक है। ब्रो ब्रो क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। ये क्या करता है? स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स बनाता है। और जो आपके नॉर्थ और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है वहां पर ये रोड्स बनाने का काम करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक। ठीक है। फिर उसके बाद में मटेरियल जो यूज होता है उसके बेसिस में भी हमने रोड्स को क्लासिफाई किया था। रोड्स दो तरीके की होती हैं। फिर मेटल रोड, अनमेटल रोड। मेटल रोड कौन सी होती हैं? ऑल वेदर रोड्स होती हैं। अनमेटल रोड रोड कौन सी होती हैं? जो क्या बोलते हैं, रेनी सीजन में बह सकती हैं। फिर उसके बाद नेशनल हाईवेज, ये कुछ अच्छा, ये एक अच्छा वाला मैप है, इसमें देख लेते हैं। तो एक बार मैप में भी मार्क कर लेते हैं। पोरबंदर आपका, ये सिलचर असम में। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। श्रीनगर ये रहा जम्मू कश्मीर। और ये रहा तमिलनाडु में कन्याकुमारी। अब देख लेते हैं एक बार अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, मुंबई, और ये रहा आपका चेन्नई, और ये रहा कोलकाता। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन में मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो आपकी अटल टनल है वो 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है। पहला पॉइंट याद रखेंगे। इसे बनाया किसने है? हमारे ब्रो ने। अच्छे काम, बड़े बड़े काम कौन करता है? ब्रो करता है। ब्रो कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1960 में। ठीक है। और ये कनेक्ट करता है किसको? मनाली को लाहौल स्पीति से। ठीक है। मनाली को किससे कनेक्ट करता है? लाहौल स्पीति से। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ये किस में पड़ता है? पीर पंजाल रेंज में। ठीक है। पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है भाई? हिमालयास का पार्ट है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखेंगे। अटल टनल जो है 9.02 किलोमीटर, ये मोटा मोटा याद रख लेंगे, 9 किलोमीटर लंबी, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और ये मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। और इससे पहले क्या होता था, जब ये टनल नहीं थी तो लगभग 6 महीने के आसपास, 6 मंथ्स के आसपास, बर्फबारी ज़्यादा होने की वजह से ये रास्ता जाम हो जाता था, बंद हो जाता था। और ये कहाँ पड़ता है? पीर पंजाल रेंज में, हिमालय में। ठीक है। चलिए रेलवेज पे आ जाते हैं। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग ह्यूज लोड्स, बल्की गुड्स फॉर लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस इन इंडिया। रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया और इंडियाज इकोनॉमी। तो रेलवे क्या है, क्या काम करता है? जो भारी सामान होता है या फिर हल्का सामान होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी के लिए रेलवे इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। रेलवे जोन्स डिवाइडेड हैं, तो भैया रेलवे 17 जोन्स में डिवाइडेड है। रेल ट्रांसपोर्ट सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब देखो देखो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है रेलवे के साथ। वो क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। तो रेलवे के जो ब्रिजेस होते हैं, जब भी किसी नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है रेल के लिए, तो काफी बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, पानी रोक के रखना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंट और डिफिकल्ट टास्क होता है।
ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैव बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, अब ये भी मैटर करता है कि कहीं की फिजियोग्राफी है ही नहीं जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा सकें। जैसे हिमालयन जो रीजन है, जो हिली रीजन है, या फिर जो स्लोपी रीजन है आपका गुजरात और राजस्थान वाला, वहां पर रेलवे ट्रैक्स बचाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है एक सिंपल लैंड के मुकाबले। ठीक है। हिली टेरेन्स, पेनिनसुलर रीजन, रेलवे ट्रैक्स लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। अब जो हिली रीजन्स है वहां पर टनल्स बना, आपने देखे होंगे। रोड तो आप सीधा सीधा ले के जा सकते हो, ज्यादातर टनल नहीं बनाते या फिर कम प्रेफर करते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक्स के साथ ऐसा नहीं है। आपको टनल्स, गैप्स या लो हिल्स देखनी पड़ेगी अगर आपको ट्रैक बिछाना है वहां पर, रेलवे कनेक्टिविटी चाहिए वहां पर। तो the Himalayan mountain region are also unfavorable for the construction of railway lines due to the highest elevation points in the surface, sparse population, lack of economic opportunities। अब हिमालयन रीजन्स में मल्टीपल चीजें, मल्टीपल कारण हैं कि वहां पर रेलवे ट्रैक्स क्यों सक्सेसफुल नहीं है। एक तो एलिवेशन पॉइंट्स उसका काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली यहाँ के मुकाबले, अपना सेंट्रल पार्ट या साउदर्न पार्ट के मुकाबले। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले डाउन द लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन्स। तो सैंडी प्लेन्स पे रेलवे लाइंस बिछाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ रेलवे जोन्स हैं, मैं इनको अभी नहीं बता रहा हूँ, आप सिंपल एक बार पढ़ लेंगे, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो रेलवे जोन्स पूरे 17 जोन्स, और उनके कोड, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किलोमीटर्स में कितना लंबा ट्रैक है उनका वो, और हेडक्वार्टर्स और डिवीजन्स कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको जब भी पढ़ना हो तो इसे पॉज करके बढ़िया से एक बार रीड कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। और स्पेशली आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, जहाँ पर आप रह रहे हैं या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन आप जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट अपना जोन पता होना चाहिए कि आप किस जोन में आते हैं। ठीक है। जैसे 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 नॉर्थ सेंट्रल रेलवे देख लीजिए, इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है। ये जोन कौन कौन से आते हैं इसमें, इलाहाबाद, आगरा, झांसी वाला जोन आता है। ठीक है। तो इतना आपको बेसिकली पता होना चाहिए। चलो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि फर्स्ट जो ट्रेन चली थी ना, वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कब चली थी? 1853 में। ठीक है। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच में 1853 में, और ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर्स का था। ठीक है। और ये तो या आपको लगभग पता ही होगा और याद भी रख सकते हैं कि रेलवे क्या है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर। क्लियर है इतना? समझ में आ गया सबको? अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें रेलवे में कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उनके बीच का डिस्टेंस ना, उसे गेज बोलते हैं। तो अब ये ना डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास मेजरली तीन टाइप के गेज देखने को मिल जाते हैं। पहला है ब्रॉड गेज, जिनके ट्रैक के बीच का डिस्टेंस कितना होता है इसमें? 1.6 मीटर्स, मोटा मोटा याद रखेंगे। और मीटर गेज जिसमें 1, और नैरो गेज जिसमें 0.7 से 0.7 या फिर 0.6 होता है। क्लियर है? 1.6, 1 और 0.7 या 0.6। ठीक है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, वो भी देख लेंगे, और नहीं तो इतना इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर राइट नाउ। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इसमें ये मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, जितने भी हेडक्वार्टर हैं, जैसे अपन ने इलाहाबाद अभी देखा था, जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं या फिर आपके लोकेशन के आसपास कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं, वो एटलीस्ट आप यहाँ पर एक बार देख लेंगे। क्लियर है इतना? पाइपलाइंस, पाइपलाइंस पे आने से पहले एक बार और क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम पाइपलाइंस पे फाइनली आएंगे। ठीक है। ओके। इसमें 5 पॉइंट पढ़े थे हमने रोडवेज में। एक मिनट, यहाँ से शुरू करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट,
लैंड पढ़ लिया। लैंड में हम रोडवेज और रेलवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पाइपलाइंस, आज का हमारा क्लास यहीं तक रहने वाला है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ही हम पढ़ेंगे। तो रोडवेज और रेलवेज, तो रोडवेज में हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? रोडवेज में 5 पॉइंट पढ़े कि रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के कंपैरिजन में रोड डालना ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। दूसरा, डिफिकल्ट टेरेन्स में इजीली रोड्स को बिछाया जा सकता है सिंपली। और थर्ड, जो आपका स्लोप्स ग्रेडियंट्स जहाँ पर देखने को मिलते हैं, या फिर हिमालयन रीजन जहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ पर रोड्स को बिछाना ट्रैक्स के बिछाने के कंपैरिजन में ईजी होता है। और रोड क्या है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवा देती है आपको। और ये क्या है, फिफ्थ पॉइंट में लिंकिंग का भी काम करती है। लिंक किसको? आपके रेलवे से लिंक, या फिर एयरपोर्ट, सी पोर्ट। तो यहाँ पर आपका रोडवेज के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, 4 सिटीज के बारे में जाना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली वापस। फिर नॉर्थ साउथ के बारे में पढ़ा। नॉर्थ में कौन है अपना? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, नीचे कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ईस्ट वेस्ट के बारे में जाना। ईस्ट में कौन है? थोड़ा सा ना मैप कभी कभी ना आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कि शायद आप बोल दें ईस्ट में पोरबंदर। नहीं, मैप हमेशा इमेजिन करके रखिए। एक इस तरीके का स्केल, अगर आपको कभी कभी डाउट होता है ना, तो ऐसा स्केल बना लीजिए। तो आपका ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, और ये नीचे साउथ है। क्लियर? तो ईस्ट में कौन है? असम, असम में सिलचर। और वेस्ट में कौन है? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। 6 लेन हाईवेज के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे टाइम डिस्टेंस कम करने के लिए। कौन बनाता है? एनएचएआई बनाता है। नेशनल हाईवे एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट की अदर प्लेसेस से कनेक्ट करता है। अदर रोड्स क्या होती हैं? रूरल या फिर गांव वाले एरिया को टाउन या सिटीज से कनेक्ट करता है। इसमें एक स्कीम के बारे में भी पढ़ा था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, योजना के बारे में पढ़ा है इसमें। फिर उसके बाद हम आते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज, बॉर्डर रोड्स में। बॉर्डर रोड्स कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1960 में। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड बनाता है। मेजरली कहाँ पर देखने को मिल जाता है? नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने मैप में देखा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी, अटल टनल के बारे में पढ़ा, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा है। मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। 6 मंथ तक ये बंद रहता था, अगर ये टनल नहीं होती थी तो ये बंद हो जाता था ये रूट, हैवी स्नोफॉल की वजह से। और ये कहाँ है? पीर पंजाल रेंज में है। पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है? हिमालयास का पार्ट है। एल्टीट्यूड भी याद रख सकते हैं कि ये मेन सी लेवल से कितनी ऊंचाई है? 3000 मीटर। फिर हमने रेलवेज के बारे में जाना, 17 जोन्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा। रेलवे बहुत सारा लोड एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। कुछ 17 जोन्स हमने यहाँ पर देखे। फिर उसके बारे में जाना कि फर्स्ट ट्रेन कब चली थी मुंबई से थाने? 1853 में, और 34 किलोमीटर्स तक चली थी। रेलवे क्या है आपका? लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है। फिर उसके बाद हमने रेलवे ट्रैक्स के बीच की दूरी के बारे में जाना। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज हमारा कितना था? मोटा मोटा 1.6 मीटर का। मीटर गेज 1 मीटर का। और नैरो गेज 0.7 मीटर का या फिर 0.6 मीटर का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हमने इस मैप में कुछ जगह देख लेते हैं, फिर चलो आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं। इलाहाबाद देख लिया था, दिल्ली देख लीजिए, झांसी देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, ठीक है। और मैसूर देख लीजिए, बेंगलुरु देख लीजिए, रायपुर देख लीजिए, रांची देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, हल्दिया देख लीजिए, पटना, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, देहरादून, जम्मू, अमृतसर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। इसमें मुंबई, पुणे, पणजी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पाइपलाइंस। पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा नया है, कभी सोचा नहीं था कि हम पाइपलाइंस के थ्रू भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। इन द पास्ट देयर वर यूज ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड
इंडस्ट्रीज। तो ट्रांसपोर्ट वाटर टू, in the past there were used to transport water to cities and industries। अब क्या बोलते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू पहले क्या करते थे, सिर्फ पानी पहुंचाने का काम करते थे सिटीज में या फिर इंडस्ट्रीज में। लेकिन 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 अब जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है, हम इन पाइपलाइंस का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, क्रूड ऑयल सप्लाई करने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करने में, नेचुरल गैस सप्लाई करने में फ्रॉम ऑयल, नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज तक पहुंचाने में, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और बिग थर्मल पावर प्लांट्स में। तो यहाँ इन जगहों पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। देखो बच्चों, स्लरी क्या होता है, स्लरी लिक्विड, आपने जो होता है ना थोड़ा सा थिक लिक्विड, उसे हम ना स्लरी बोल देते हैं, थिक लिक्विड को स्लरी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल को स्लरी यानी थिक लिक्विड में चेंज कर पा रहे हैं, तो हमें इस पाइपलाइन के थ्रू उसे भी भेजा जा सकता है। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ द रिफाइनरीज लाइक, जैसे कि बरौनी, मथुरा, पानीपत, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ द पाइपलाइंस। अब जो ये रिफाइनरीज हैं, इनके बारे में भी हम क्यों सोच पा रहे हैं, सिर्फ पाइपलाइन की वजह से। इनिशियल कॉस्ट, जो इनकी इनिशियल कॉस्ट होती है डालने की, वो थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन धीरे 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 रिकवरी के टाइम पे कम हो जाती है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लूजेज और डिले। अब ये क्या, इसका बेनिफिट क्या है, जो भी ट्रांसशिपमेंट लूज होता था, मतलब बीच में कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, लीक हो गया, या कहीं से निकल गया, किसी ने चोरी कर लिया, इसके और या फिर वो शिपमेंट डिले हो गया, इसके चांसेस यहाँ पर मिनिमल हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पाइपलाइंस का फायदा है। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन, तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स को बेसिकली हम याद रखेंगे, एटलीस्ट इनकी जगहों के नाम। ठीक है, अगर उनसे रिलेटेड वाया हम याद नहीं रख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट इन तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा है, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर। कहाँ से, अपर असम टू कानपुर। असम ईस्ट में है या कानपुर ईस्ट में, अगर मैं देखूँ तो। ओके, आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा ईस्ट वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो असम ईस्ट में, कानपुर उसके वेस्ट में, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ से, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद से होते हुए आती है। इट ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया, राजभन, राजभन टू मौरीग्राम, एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ठीक है, ये जगह है। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। अब मुझे आप बताएंगे, नॉर्थ में कौन है, पंजाब नॉर्थ में पड़ेगा या फिर गुजरात नॉर्थ में पड़ेगा। तो पंजाब नॉर्थ में पड़ेगा, गुजरात साउथ में है, पंजाब के कंपैरिजन। अदरवाइज हम होल मैप के कंपैरिजन में देखें, तो गुजरात ईस्ट में है, पंजाब नॉर्थ में है। मैप में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करते रहना है, बीच बीच में पूछते रहूंगा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से होके जाती हैं, कहाँ गया, विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। इट्स ब्रांचेस कनेक्ट्स कोयाली नियर वडोदरा गुजरात, चक्सू एंड अदर प्लेसेस को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये एटलीस्ट ये याद रखना है, भूलना नहीं है। असम टू कानपुर, सलायन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। ठीक है, और द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ठीक है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक मुंबई हाई को किससे कनेक्ट करती है, बेसिन गैस फील्ड, वेरियस फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, वेस्ट और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करती है। Overall, India's gas pipeline infrastructure has expanded from 1700 kilometer to 18,500 किलोमीटर क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस, इतना हम एक्सपेंड कर चुके हैं।
तो तीनों जगहों के नाम एक बार और, असम टू कानपुर, फिर सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, ये तीनों जगहों के नाम, तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं, इन्हें याद रखेंगे। फिर फिर ये नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तक के लिए एक बार और कंप्लीट रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम ये क्लास करते हैं ओवर, और ये आपकी क्लास रहेगी पार्ट 2 प्लस पार्ट 3। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि दो मैं कंप्लीट कर दूंगा ड्यू टू लास्ट क्लास जिसमें वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उसकी वजह से लैग कर गए हम। एक क्लास और ऐड करूंगा मैं। ठीक है, तो एक फास्ट रिवीजन, उसके बाद हम करते हैं इस क्लास को ओवर। तो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, कहाँ पढ़ रहे थे? लैंड पे। भी हमने पढ़ा रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस के बारे में। एक मिनट देना मुझे। ओके, तो अभी हमने पढ़ा किन किन के बारे में? रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस के बारे में, राइट। फिर हम आए कहाँ पर? रोडवेज पर। रोडवेज में हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इनको रेलवे लाइंस के कंपैरेटिवली बनाने में कॉस्ट कम आती है। दूसरा, डिफिकल्ट टेरेन्स पर डाला जा सकता है। थर्ड, हिमालयन रीजन में भी बड़े इजीली हम रोड को बिछा सकते हैं। फोर्थ, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। फिफ्थ, लिंकिंग का काम भी करती है। और किससे? रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से और सी पोर्ट से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए, फिर उसके बाद हमने रोड को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 6 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 सिटीज का नाम याद रखने को बोला था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कोलकाता से वापस दिल्ली। ठीक है, 6 लेन हाईवेज के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और इनका काम क्या था? टाइम और कॉस्ट कम करना। ठीक है, और हमने नॉर्थ साउथ को भी कनेक्ट किया था और ईस्ट वेस्ट को भी कनेक्ट किया था। नॉर्थ में कौन था? श्रीनगर। साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ईस्ट में असम का सिलचर, और वेस्ट में पोरबंदर इन गुजरात। कौन बनाता है? एनएचएआई बनाता है इन रोड्स को। फिर नेशनल हाईवे एक्सट्रीम पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं। स्टेट हाईवे स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर डिस्ट्रिक्ट की अदर प्लेसेस से कनेक्ट करती हैं। अदर रोड्स के बारे में पढ़ा था, रूरल रोड्स को रूरल एरिया या विलेज को किसी टाउन या सिटी से कनेक्ट करती हैं। इसमें एक योजना के बारे में पढ़ा था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि ऑल सीजन मोटरेबल रोड बनाने पर फोकस करता है। फिर हमने बॉर्डर रोड्स के बारे में पढ़ा था। बॉर्डर रोड्स कौन बनाता है? ब्रो बनाता है अपना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1960 में। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड बनाता है, नौ स्पेशली इन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मटेरियल जो यूज हो रहा है उसके बेसिस पे हमने देखा था कि कैसी कैसी रोड्स बनाई जा सकती हैं। मेटल रोड्स होती हैं, नॉन मेटल रोड्स या अनमेटल रोड्स होती हैं। मेटल रोड्स में सीमेंट, कंक्रीट या फिर कोल यूज होता है, जो ऑल वेदर रोड्स होती हैं। और जो अनमेटल रोड्स होती हैं वो सिंपली ऐसे ही डाल दी जाती है, मिट्टी की, या फिर जो टेम्परेरी रोड्स होती हैं जो कि बारिश आने पर वैनिश भी हो सकती हैं, साफ हो सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हमने यहाँ देखी थी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आपका चेन्नई और ये कोलकाता। यहाँ देखा था हमने पोरबंदर, ये देखा था असम का सिलचर, और यहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और ये तमिलनाडु या कन्याकुमारी। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 9.02 किलोमीटर का टनल है, उसका नाम है अटल टनल, जिसे किसने बनाया है? अपने ब्रो ने बनाया है। 1960 में ब्रो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, फिर ये कनेक्ट किसको करता है? मनाली को लाहौल स्पीति से। जब ये नहीं था तो 6 महीने के लिए ये रोड बंद कर दिया जाता था। ठीक है, ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। और ये किस रेंज में? पीर पंजाल रेंज में। ये किसका पार्ट है? हिमालय का। हाइट कितनी है? ऑल्टीट्यूड मेन सी लेवल से 3000 मीटर। रेलवेज के बारे में जाना, काफ़ी भारी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कैपेबल हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। और फिर 17 जोन्स के बारे में जाना। यहाँ पर कुछ लिस्ट है 17 जोन्स की, जिन्हें आप देख लेंगे पॉज कर कर। फिर उसके बाद हम आ गए
कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मुंबई टू थाने फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में, 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। और रेलवे क्या है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है। फिर उसके बाद हमने ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज के बारे में जाना। 1.6 मीटर का ब्रॉड गेज होता है, 1 मीटर का मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है 0.72 या फिर 0.6 का। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जगह देखी थी, रेलवे स्टेशन के बारे में जाना। फिर पाइपलाइंस के बारे में पढ़ा हमने कि ये पहले पाइपलाइंस का काम क्या होता था, वाटर सप्लाई करना। लेकिन धीरे 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 हमने क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जैसी चीज़ें भी इससे पहुंचानी शुरू कर दी। कैसे, स्लरी के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। काफ़ी फायदे भी हुए। और 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। सबसे पहला क्या पढ़ा था, असम टू कानपुर, जिसमें मैंने आपसे ईस्ट वेस्ट में पूछा था। फिर नॉर्थ साउथ में किसके बारे में पूछा था, गुजरात और जलंधर इन पंजाब, सलाया इन गुजरात एंड जलंधर इन पंजाब। फिर उसके बाद हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर के बारे में, HVJ याद रखें, HVJ, 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 हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं। और उसके बाद आज हम लगभग 18,500 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जितनी हमने पाइपलाइंस बुझा दी हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यहाँ तक हो चुकी है अपनी क्लास। एंड आई होप दैट यू एंजॉयड द क्लास, और सॉरी फॉर द लास्ट क्लास। एंड आई विल अप्रिशिएट कि आपने मुझे बताया। और आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का कि ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है, चलिए, बी कंसिस्टेंट, स्टडी हार्ड एंड लगे रहिए। थैंक यू।